Good morning, student. Today we will start chapter 2, that is direction, scale and maps. आज हम chapter 2 पढ़ेंगे, that is direction, scale and maps. So today we will read what is direction, scale and maps. तो हम सबसे पहले जानेंगे कि डायरेक्शन, स्केल एंड मैप्स होता क्या है. फर्स्ट इज डायरेक्शन. देयर आर फोर मेन डायरेक्शंस होते हैं. कौन कौन से होते हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ये सभी जो फोर है वो क्या है? मेन डायरेक्शंस हैं. द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द सन राइजेज इज कॉल्ड द ईस्ट. वो डायरेक्शन जहाँ से सन राइज होता है, मतलब जहाँ से सन निकलता है सुबह के वक्त, उस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? ईस्ट. एंड द डायरेक्शन एट विच द सन सेट्स इज़ कॉल्ड द वेस्ट. एंड जो डायरेक्शन से सन सेट होता है, सन जहाँ से डूबता है, वो जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम? वेस्ट. नेक्स्ट इज वी रिकोगनाइज द डायरेक्शंस विथ द हेल्प ऑफ सन इन डे. अगर हमें डायरेक्शन फाइंड करना है किस टाइम पे, डे के टाइम पे, दिन के समय में अगर हमें डायरेक्शन फाइंड करना होता है, रिकोगनाइज करना होता है, पता करना है कि हम कैसे पहचानें, तो हम किसके हेल्प से कर सकते हैं? सन की हेल्प से. क्योंकि हमें पता है जो सन जहाँ से राइज होता है वो कौन सा डायरेक्शन होता है? ईस्ट. And next is we recognize the directions with the help of ध्रुव स्टार in night. डे के टाइम में हम सन के हेल्प से क्या है? डायरेक्शन रिकोगनाइज कर सकते हैं. बट अगर हमें नाइट के टाइम में अगर हमें डायरेक्शन क्या करना है? रिकोगनाइज करना है, मतलब अगर हमें पहचानना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? ध्रुव स्टार के. ध्रुव स्टार क्या होता है? नाइट के टाइम पे हमें पता है कि जो सबसे ब्राइट स्टार होता है, सबसे चमकता वो जो स्टार होता है, वही क्या होता है? ध्रुव स्टार होता है. तो ध्रुव स्टार क्या है? हमें डायरेक्शन हेल्प करता है नाइट के टाइम पे. एंड नेक्स्ट इज ध्रुव स्टार इज ऑलवेज सीन इन द नॉर्थ. और जो ध्रुव स्टार होता है वो हमें किस डायरेक्शन में दिखता है? ऑलवेज नॉर्थ के डायरेक्शन में हमें क्या होता है? ध्रुव स्टार दिखाई देता है. तो डायरेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? फोर मेन डायरेक्शंस होते हैं. कौन कौन से होते हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. And now we will read what is the scale. The relationship between a distance on the map and the corresponding distance on the ground is called scale. Scale क्या होता है? मैप पर जो डिस्टेंस होता है एंड जो रियल ग्राउंड पर जो डिस्टेंस होता है, उसके बीच जो रिलेशनशिप होता है, उसी को क्या बोलते हैं? स्केल कहा जाता है. फॉर एग्जांपल कि अगर मैप में कोई मतलब किलोमीटर है, 1 किलोमीटर दिया हुआ है अगर उसका डिस्टेंस. अगर मैप में कोई ग्राउंड पे उसका जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है, तो हम अगर मैप ड्रॉ कर रहे हैं, अगर हम मैप बना रहे हैं, तो हम डिस्टेंस 1 किलोमीटर नहीं ले सकते. तो हम किसके इक्वल लेंगे? 1 सेंटीमीटर. या मैप में बहुत ही एक्चुअल जो ग्राउंड का डिस्टेंस होगा उससे हम कम लेते हैं. जैसे हमें पता है कि जो अर्थ है वो बहुत बड़ी बॉडी है, ठीक है, बहुत अर्थ जो रहता है वो बहुत बड़ा है. तो अगर हमें अर्थ का मैप बनाना होगा, तो अगर हमें उसका मैप बनाना होगा किसी पेपर पर या किसी पर भी, हमें क्या है उसे शो करना है, मैप बनाना है या किसी पेपर पे हमें वो शो करना है, तो ये बहुत टफ होता है. तो इसलिए क्या करते हैं, इसकी जगह हम स्केल यूज़ करते हैं. जो स्केल होता है वो क्या होता है? एक मैप का स्मॉलर जो रहता है, स्मॉलर पार्ट शो कराता है. तो जो स्केल होता है उसका यूज़ हम जो डिस्टेंस होता है ग्राउंड का या किसी भी एरिया का, प्लेस का, उसी की जगह हम क्या करते हैं? स्केल यूज़ करके उस डिस्टेंस को क्या करते हैं? उसके इक्वल क्या करते हैं? सपोज मानकर स्केल का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वी विल रीड व्हाट इज़ मैप. अब हम पढ़ेंगे कि मैप क्या होता है. शोइंग द पर्टिकुलर लैंडमार्क विथ द यूज़ ऑफ स्केल ऑन द पेपर इज़ कॉल्ड अ मैप. किसी भी क्या है, अगर हम पेपर पर किसी भी पर्टिकुलर लैंडमार्क को, मतलब पर्टिकुलर किसी भी जगह को, एरिया को, अगर हम किसका स्केल के हेल्प से अगर यूज़ करके हम शो कराते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मैप. किसी भी पर्टिकुलर लैंडमार्क को किसके यूज़ से?
स्केल के यूज़ से हम पेपर पे शो कराते हैं किसी भी एरिया को, जगह को या किसी भी लैंडमार्क को, उसे हम इट्स कॉल्ड अ मैप, उसे मैप कहा जाता है। एंड सेकंड डेफिनेशन इज अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। इट्स बेसिक पर्पस is to show where things are. Maps may show our visible features such as rivers and lakes, forest, buildings and roads. एक मैप क्या होता है, अर्थ के सभी सरफेस को या किसी भी एक सरफेस को, सरफेस के एक पार्ट को क्या करता है, शो कराता है। इसका बेसिक पर्पस क्या होता है, मतलब इसका पर्पस क्या होता है, रियल जो चीज़ें होती है, रियल जो थिंग्स होती है, क्या होता है, उनको वो चीज़ें कहाँ हैं वो शो कराना होता है। मैप्स में क्या होता है, विजिबल फीचर्स को शो कराया जाता है, जैसे मैप में रिवर्स शो कराया जाता है, ठीक है, लेक्स कहाँ हैं, एंड फॉरेस्ट मतलब जंगल शो कराते हैं मैप में, बिल्डिंग्स एंड रोड्स। मैप्स रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड ऑन अ मच स्मॉलर स्केल। जो मैप होता है वो क्या होता है, मैप्स में बहुत से छोटे स्केल पर, मैप क्या होता है, बहुत छोटे स्केल पर क्या होता है, वर्ल्ड को, दुनिया को क्या करता है, रिप्रेजेंट कराता है। दे हेल्प यू ट्रेवल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ये आपको क्या करता है, एक प्लेस से दूसरे लोकेशन या दूसरे प्लेस तक क्या ट्रैवल करने में आपकी क्या करता है, हेल्प करता है क्या, मैप। दे हेल्प यू फिगर आउट वेयर यू आर एंड हाउ टू गेट वेयर यू वॉन्ट टू गो। और ये क्या आपको यहाँ फिगर आउट करने में, यहाँ पता लगाने में भी हेल्प करता है कि आप कहाँ हैं और आपको कहाँ किस प्लेस में आप जाना चाहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैप्स, दो टाइप के मैप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ द थेमेटिक मैप्स एंड सेकेंड इज़ फिजिकल मैप्स। एंड हमने पढ़ा कि जो मैप होता है वो क्या होता है, रियल वर्ल्ड या किसी भी प्लेस, एरिया या पर्टिकुलर जो कोई लैंडमार्क होता है, कोई जगह होता है, उसको शो कराने के लिए क्या करते हैं हम, मैप यूज़ किया जाता है उसको बताने के लिए। तो वी यूज़ कन्वेंशियल सिम्बॉल्स इन द मैप्स फॉर शोइंग द पर्टिकुलर और थिंग्स लाइक। हम पर्टिकुलर चीज़ों को क्या करते हैं, दिखाने के लिए मैप में कुछ सिम्बॉल्स का यूज़ करते हैं। एंड जैसे कि अगर हम मैप बना रहे हैं तो मैप में अगर हमें टेम्पल शो करना हुआ, टेम्पल मीन्स मंदिर, अगर हमें मंदिर शो करना हुआ तो हम मैप में ये ड्रॉ करेंगे। अगर मैप में रिवर है, कोई रिवर शो करा रहे हैं तो ये सिम्बॉल यूज़ करेंगे। एंड कोई रेल लाइन है, मैप में अगर हमें रेल लाइन शो कराना है तो हम रेल लाइन का सिंबल ऐसे बनाएंगे। फुटपाथ अगर शो कराना है तो फुटपाथ के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं। एंड अदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ब्रिज होती हैं, हॉस्पिटल होती है, उनके अलग अलग सिंबल्स होते हैं जिनको हम मैप्स में इजीली क्या करते हैं, शो कराते हैं। इन अ मैप टॉप द साइड इज कॉल्ड द नॉर्थ। जो मैप होता है उसमें जो डायरेक्शन है, हमने पढ़ा है डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो जो टॉप में होता है, द टॉप द साइड इज कॉल्ड नॉर्थ। जो टॉप का जो डायरेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ। एंड जो बॉटम साइड, द बॉटम साइड इज कॉल्ड द साउथ। एंड जो बॉटम साइड जो डायरेक्शन होता है उसे साउथ कहा जाता है। एंड जो राइट साइड में, द राइट साइड इज कॉल्ड द ईस्ट। एंड जो राइट साइड में जो डायरेक्शन है उसे ईस्ट कहा जाता है। द लेफ्ट साइड इज कॉल्ड द वेस्ट। एंड जो लेफ्ट साइड में डायरेक्शन है उसे वेस्ट कहा जाता है। तो हमने पढ़ा डायरेक्शन, स्केल एंड मैप्स। एंड नेक्स्ट इज इन क्लास 4 यू हैव लर्न अबाउट डायरेक्शन एंड मैप्स। क्लास 4 में हमने डायरेक्शन एंड मैप्स के बारे में पढ़ा था। डू यू रिमेंबर हाउ यू वेयर टॉट टू शो डायरेक्शन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। आपको याद है कि जो हमने क्या पढ़ा था, जो डायरेक्शन है पेपर पर बनाना हमने क्या किया था, सीखा था। नाउ यू विल लर्न टू मेक डिफरेंट मैप्स। अब हम डिफरेंट टाइप के मैप्स बनाना सीखेंगे। मेक योर डायरेक्शन एरो। सबसे पहले हमें अपना डायरेक्शन एरो बनाना है। फॉर दिस यू कैन टेक एनी ऑफ दिस एन ओल्ड कॉपी, अ थिक बुक कवर, एन ओल्ड पोस्ट कार्ड, वेडिंग कार्ड। ऑन इट स्केच डायरेक्शन एरोज विद द हेल्प ऑफ अ पेन और पेंसिल एंड राइट द नेम्स ऑफ द 4 डायरेक्शन। आप इसके लिए कोई भी पुरानी कॉपी, कोई मोटी कवर, थिक बुक कवर ले सकते हैं, एंड ओल्ड पुरानी पोस्ट कार्ड, वेडिंग कार्ड ले सकते हैं डायरेक्शन बनाने के लिए। फिर इसके लिए क्या करना है, आपको 4 एरोज बनाने होंगे। आप पेन या पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं एंड 4 डायरेक्शन के आप नेम्स लिख लेंगे, ठीक है। केयरफुली कट द एरोज दैट यू हैव ड्रॉन। अब आप जो बनाया है, ड्रॉ जो किया है डायरेक्शन, अब उसको केयरफुली आप कट करना होगा। यू कैन कीप
द डायरेक्शन एरो इन योर बैग फॉर रेफरेंस। आप ये डायरेक्शन जो एरो आप बनाए आप उसमें आप इसे अपने बैग पर रख सकते हैं। ये डायरेक्शन है, टॉप साइड इज नॉर्थ, बॉटम इज साउथ एंड जो राइट साइड पे है वो हमारा डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट, एंड वेस्ट साइड है वेस्ट। पजल, द टीचर गेव द स्टूडेंट अ पजल टू सॉल्व विच इज एज फॉलोअर्स। टीचर ने स्टूडेंट्स को एक पजल दिया है सॉल्व करने के लिए जो नीचे मतलब बताया गया है। बाबर सिंह हैज़ हिडन हिज ट्रेजर इन एन आयरन बॉक्स एंड buried इट बिहाइंड अ टेम्पल। बाबर सिंह की के पास एक खजाना है, ट्रेजर है। वो खजाने को किसमें, आयरन बॉक्स में क्या किया है, टेम्पल के पीछे उसने क्या कर दिया, हिडन, छुपा के रख दिया। ही हैड पुट 2 लॉक्स ऑन इट, और उसमें क्या किया, उन खजाने में 2 लॉक्स लगा दिए हैं। द कीज़ वेयर हिडन इन 2 डिफरेंट विलेज, और वो क्या है, जो कीज़ है उसको 2 अलग अलग विलेजेस में, विलेजेस मतलब गांव में क्या है, दोनों वो कीज़ को मतलब दोनों जो चाबियां है उस बॉक्स के जो ताले की चाबियां हैं उसको अलग अलग विलेजेस में छुपा के रख दिया है। टू फाइंड द की एंड रीच द हिडन ट्रेजर द इंस्ट्रक्शन वेयर एज फॉलो। तो की को ढूंढना एंड हिडन ट्रेजर मतलब जो खजाना छुपा हुआ है वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। इफ़ यू टेक द रोड टू द नॉर्थ ऑफ रामगढ़ यू विल कम अक्रॉस द अरपा रिवर। सबसे पहले क्या बोला, हम रामगढ़ से क्या है नॉर्थ डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो हम क्या पहुंच जाए, रामगढ़ है, रामगढ़ से हमें क्या करना है, एक नॉर्थ डायरेक्शन में एक जाना है सीधे, तो हम क्या करेंगे, एक अरपा रिवर, ये अरपा रिवर आपको दिख रहा है, तो ये अरपा रिवर अक्रॉस करते हुए पार करते हुए हम जाएंगे। ऑन क्रॉसिंग द रिवर मूव द ईस्ट साइड। अब हम क्या है, रिवर को क्रॉस करते हुए किस डायरेक्शन में हमें मूव करना, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम कहाँ पर जाएंगे, एंड यू विल रीच राघोगढ़। तो हम अगर ये रिवर क्रॉस करते हुए जब आगे बढ़ेंगे एंड कौन से डायरेक्शन में हमें टर्न करना है, बोला है you will come crossing the river you will move to east। ईस्ट के डायरेक्शन में जब हम मूव करेंगे, ये यहाँ से हम सीधे जाते हुए अगर हम ईस्ट के डायरेक्शन में यहाँ से जाते हुए हमने ईस्ट के डायरेक्शन में मूव किया, हम कौन से विलेज पहुँच गए, राघोगढ़ पहुँच गए। राघोगढ़ पहुँचने के बाद ठीक है, वहाँ पहुँचने के बाद क्या लिखा हुआ है, यू विल रीच राघोगढ़। टू द साउथ ऑफ राघोगढ़ इज़ अ बनाना ट्री। एंड राघोगढ़ यहाँ पहुँचे। अब राघोगढ़ के साउथ डायरेक्शन में, यहाँ हम राघोगढ़ पहुँचे उसके साउथ डायरेक्शन में, ये साउथ डायरेक्शन है ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो हमारा जो बनाना ट्री है राघोगढ़ के विलेज में, जो बनाना ट्री है हमें दिख रहा है ठीक है, वो बनाना ट्री और वन ऑफ द कीज वेयर केप्ट इन अ बॉक्स इन अ होल इन द बनाना ट्री। तो ये बनाना ट्री के होल में एक जो कीज़ है, जो हिडन ट्रेजर है उसकी कीज़ है, ये बनाना ट्री में है। नेक्स्ट, फ्रॉम राघोगढ़ मूव टू द नॉर्थ एंड यू विल कम टू द जंक्शन ऑफ 3 रोड्स। राघोगढ़ को हम क्या करते हुए क्रॉस करते हुए जब हम क्या करेंगे, वेस्ट की ओर जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, मूव टू द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ, यह राघोगढ़ है वहाँ से हम नॉर्थ की तरफ गए एंड यहाँ पर गए तो हमने क्या किया, 3 जंक्शन देखा रोड का, मतलब 3 साइड्स क्या है, रोड्स हैं ठीक है। From there turn west, from the further to west you will come again the find the Arpa river to the west। ठीक है, अब बोला है कि आप यहाँ से सीधे क्या है वेस्ट की डायरेक्शन में जाएंगे तो हम फिर से क्या है जो अरपा रिवर है वो फिर से वो पार करते हुए जाएंगे। वो पार करते हुए जाने के बाद टू द वेस्ट ऑफ द रिवर एंड द नॉर्थ ऑफ द रोड इज़ आसान विलेज। जब हम क्या है ये रिवर क्रॉस करते हुए जाएंगे फिर हम क्या करेंगे, नॉर्थ के डायरेक्शन में अगर जब हम जाएंगे तो हम कौन से विलेज पहुंच जाएंगे, आसान विलेज पहुंच जाएंगे। आसान विलेज पहुंचने के बाद क्या, फिर आसान विलेज पहुंचेंगे, फिर इसके बाद टू द ईस्ट ऑफ आसान विलेज है ह्यूज स्टोन। ठीक है, अब आसान विलेज पहुंचने के बाद हम देखेंगे कहाँ, उसके कौन से डायरेक्शन में देखेंगे, ईस्ट। आसान विलेज पहुंचने के बाद जब हम ईस्ट के डायरेक्शन में देखेंगे, मतलब ईस्ट ये साइड हुआ, ईस्ट ये डायरेक्शन ईस्ट में, तो हमें क्या बहुत बड़ा स्टोन दिखाई देगा। बीनेथ द स्टोन यू विल फाइंड द सेकंड की, और जो स्टोन है वहाँ पास हमारा सेकंड की है, मतलब दूसरी जो चाबी है वो बॉक्स की वो यहाँ है। फ्रॉम आसान विलेज मूव फर्दर टू वेस्ट यू विल कम टू द डेंस फॉरेस्ट। अब क्या है, आसान विलेज से हम क्या करेंगे, फिर से वेस्ट के डायरेक्शन में अगर पहुँचेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, एक डेंस फॉरेस्ट में, एक घने जंगल की तरफ पहुँच जाएंगे। मूव फर्दर वेस्ट यू विल कम टू द डेंस फॉरेस्ट जस्ट
before the jungle begins, take a turn to west to the north and straight to you will come to a pond. एंड जैसे ही हम क्या करेंगे, वेस्ट के जाएंगे, हमें डेंस फॉरेस्ट दिखेगा, तो हम डेंस फॉरेस्ट में जहाँ स्टार्ट हुआ है वहाँ ना जाके हम कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे, नॉर्थ के स्ट्रेट एकदम जाते हैं तो हमें क्या दिखेगा, एक पॉन्ड दिखाई देगा, एक तालाब दिखाई देगा. यू कैन सी अ टेम्पल ऑन अ स्मॉल आइलैंड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड. हम क्या दिख रहे हैं, एक छोटे से आइलैंड में पॉन्ड, एक तालाब के बीच में एक आइलैंड है जहाँ एक छोटा सा क्या है, टेम्पल है. You can see a temple on a small island in the middle of the pond. Behind the temple is a hidden treasure box. और इसी जो टेम्पल है उसके पीछे क्या है, एक ट्रेजर बॉक्स, मतलब जो खजाने का जो बॉक्स है वो रखा हुआ है. As per the instruction given above, a map was banned. इसी इंस्ट्रक्शन के यही जो है इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वही से क्या एक मैप बना था. ऑन द मैप विलेज रामगढ़ वॉज मार्क. और ये जो मैप है वहाँ पर क्या है, रामगढ़ को क्या आपने मार्क बताया गया है. तो द अदर विलेज वेयर ड्रॉन, दे वेयर नॉट मार्क्ड. एंड जो बहुत सारे अदर विलेजेस बने हुए हैं जिनको क्या किया है, उनका नाम नहीं बताया गया है. नेक्स्ट, नाउ टेक द हेल्प ऑफ द डायरेक्शन एरो ऑन द मैप गिवन. ड्रॉ एरोज टू शो द रूट यू विल टेक. आइडेंटिफाई राघोगढ़, राइट इट नेम्स इन द मैप्स. ऑल्सो मार्क द 2 places वेयर द कीज वेयर फाउंड. Draw a key and a treasure box where the treasures were found. ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब बोल रहा है कि आप ये डायरेक्शन के हेल्प से, एरो के हेल्प से क्या कर सकते हैं, ये मैप एंड ड्रॉ एरोज द शो टू द रूट. और आप कहाँ कौन से डायरेक्शन में कौन से रूट में जाएंगे आप वो बताओ. एंड बोला है कि राघवगढ़ को आइडेंटिफाई करना है एंड आपको जहाँ जहाँ कीज़ मिली है वो भी बताना है कि आपको कौन कौन से प्लेस में कीज़ मिली है, चाबियाँ मिली है. एंड आपका जो ट्रेजर बॉक्स था, ट्रेजर बॉक्स मतलब जो खजाना वाला जो बॉक्स था, वो भी क्या करना है, हमें ड्रॉ करके बताना है. अ मैप ऑफ 4 विलेज. 4 विलेज का मैप है. कंप्लीट द मैप गिवन बिलो बाय इंडिकेटिंग अ नैरो पाथ कनेक्टिंग चंदनपुर टू चांदपुर. ये एक मैप दिया गया है, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए जिनको हमें बताना है. तो हमें इसमें क्या बोला हुआ है, एक नैरो पाथ इंडिकेट करना है, एक पाथ बनाना है जो चंदनपुर टू चांदपुर तक को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है. तो हम चंदनपुर से चांदपुर तक क्या करेंगे, एक नैरो पाथ बनाएंगे. ठीक है. एंड देन ऑन द मैप लुक फॉर द नैरो पाथ विच गोज़ अलॉन्ग द वेस्टर्न एज ऑफ चंदनपुर टू बड़गांव. अब क्या करना है, हमें एक और पाथ बनाना है जो क्या है, वेस्टर्न, मतलब वेस्ट की डायरेक्शन से चंदनपुर से बड़गांव का एक पाथ बनाना है जो हमने यहाँ ऑलरेडी बना दिया हुआ है. विद द हेल्प ऑफ एरोस मार्क द